हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। चलती रहेगी जिंदगी में रोजाना हम बात ओमिक्रॉन की कर रहे हैं और ओमिक्रॉन और कोरोना के हवाले से सबसे अहम और अच्छी बात यह है कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अब ये अपना दायरा समेट रहा है, जिससे तमाम चीजें जो हैं पटरी पर लौट रही हैं। इन मानों में हम ये कह सकते हैं कि चलती रहेगी जिंदगी, और हमारे शो का भी नाम चलती रहेगी जिंदगी है। तो जैसे जैसे कोरोना केसेस में कमी दर्ज की जा रही है, वैसे वैसे लोग अब मामूलात जिंदगी को पटरी पर लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना आज से आपको किसी न किसी शख्सियत से जरूर मिलवाएं, और वो शख्सियत अगर म्यूजिक से बिलोंग करती हो तो कितना अच्छा होगा कि आप पुरसुकून जिंदगी, और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल को इस वक्त देख रहे हो तो एक अच्छी आवाज आपको सुनने को मिले। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज एक खास मेहमान को हमने मदऊ किया है, और वो मेहमान दरअसल रैप सिंगर कहे जाते हैं, माने जाते हैं। कश्मीर से इनका ताल्लुक है, जिनका नाम है उबैद। आज उबैद से हम आपको मुलाकात करवाएंगे। कश्मीरी सिंगर हैं, इन्होंने कई गाने गाए हैं और इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर सनसनी इन्होंने फैलाई है। दूसरी तरफ जैसा कि कुछ देर पहले मैंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अब कोरोना कम हो रहा है, इसलिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतें केसेस के हवाले से एडवाइजरी जारी कर रही हैं। जो पाबंदियां लगाई गई थी उसमें कमी की जा रही है। तेलंगाना के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो तेलंगाना में अब पूरी तरीके से हेल्थ महकमे ने और आरोग्य महकमे ने ये कह दिया है कि अब कोरोना की जो तीसरी लहर थी वो तेलंगाना में खत्म होती जा रही है। लिहाजा आईटी सेक्टर, और जैसा कि हम जानते हैं कि आईटी सेक्टर में भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो अब इस हवाले से एडवाइजरी जारी की गई है कि लोगों को वापस ऑफिस बुलाया जाए, 100% कैपेसिटी की जाए और मामूलाती जिंदगी को पूरी तरीके से पटरी पर लाया जाए। सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि केसेस की मौजूदा हालात के हवाले से पाबंदियों में कमी की जा रही, पाबंदियां लगाई जा रही हैं और पाबंदियों में अभी छूट दी जा रही है। अगर केरल की बात करेंगे तो केरल में केसेस ज़्यादा मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम बात करेंगे तो मजमूई तौर पर 70,000 के करीब आज केसेस मंजर-ए-आम पर आए हैं, जो कि कल से 4,000 ज़्यादा हैं। कल 67,000 केसेस कोरोना के सामने आए थे। लेकिन अमवात की अगर हम बात करेंगे, मोर्टालिटी रेट बढ़ रहा है। आज 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जहां कोरोना का दायरा सिमटता हुआ जा रहा है लेकिन मोर्टालिटी रेट बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या ये वक्त आ गया है कि अब हमें कोरोना की तीसरी लहर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जैसे कि खात्मे पर पहुंच गई है, तो क्या हमें जो एहतियात बरत रहे थे उसे भी अब तर्क कर देना चाहिए, यानी छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए? इसीलिए हम कई सवालों के जवाब जानते हैं, और इस सवालों के जवाब जानने के लिए एक डॉक्टर का पैनल भी हमारे साथ होता है। तो चूंकि आज डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब मेंबर हैं नेशनल AEFI कमेटी के, हमारे साथ हैं, जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वेलकम सर, हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन करने के लिए। और दूसरे विंडो में आप देख पा रहे हैं उबैद ताज बेग को, जो कि सिंगर हैं, कश्मीर के सिंगर। इन्होंने सेंसेशन मचा रखा है, सनसनी मचा रखी है सोशल मीडिया पर। और आखिर इन्हें कब से ये जुनून तारी हुआ कि वो रैप लिखें और फिर गाएं? क्योंकि रैप को एक सांस में गाना होता है, जैसे कि हम देखते हुए अभी तक आए हैं, तो कितना मुश्किल तरीन ये अमल होता है और कब से इन्होंने इसकी शुरुआत की, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता। तो सबसे पहले उबैद, मैं आपके पास आऊँगी, चूँकि कोरोना का दौर चल रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना में आपको टाइम मिला और आपने कहा चलिए इसकी तरफ हम तबाह आजमाई करें? क्या शौक था, इसके पीछे क्या मकसद था, और कब आपको लगा कि इस तरफ आपको जाना चाहिए? पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने शो पे हमें बुलाया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो मेरा जो रैप का सीन है, मैं 2010 से करता आ रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने स्टार्ट किया है कश्मीरी में रैप करना। आई एम द फर्स्ट रैपर फ्रॉम कश्मीर हु स्टार्टेड रैप इन कश्मीरी लैंग्वेज। तो मैंने एक नई जबान रैप को दी है, वो कश्मीरी है। तो 2010 से मैं करता आ रहा हूँ। तो काफी सारी चीजों पे मैंने लिखा है, कॉन्शियस चीजें जो हमारे इर्द गिर्द होती रहती है हमारी डे टू डे लाइफ्स में। तो मैंने कोशिश की है कि म्यूजिक के माध्यम से, म्यूजिक की लिखाई से मैं लोगों तक वो मैसेजेस पहुंचा सकूं। तो म्यूजिक आसान एक मीडियम है ऐसा कि लोगों तक आप अपनी बात रख सकते हैं, वेदर इट कैन बी एनीथिंग, योर सोशल कॉजेज। जैसे रिसेंटली मेरा सॉन्ग आया था अजगे बदल, वो भी एक सोशल मैसेज है लोगों के लिए। तो काफी और कोविड का भी सीन है कुछ ऐसा कि
काम जो था, हम अपने कामों से थोड़ा बहुत फुर्सत मिली हमें कोविड की वजह से, तो हमें भी मौका मिला लिखने का एक बार फिर से। तो ऐसे हमारी शुरुआत हुई है मैम। जी, तो 2010 से आपने शुरुआत की, लेकिन मौजूदा वक्त में आप सनसनी मचा रहे हैं, कई मिलियंस में आपके व्यूज जा रहे हैं। इसकी वजह भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2010 से 2022 में पहुंच जाना एक लंबा अरसा, एक दहाई गुजर चुकी, तो अभी आप क्यों इतने फेमस हुए, ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन डॉक्टर राजीव का हम रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजीव, मुल्क के मुख्तलिफ स्टेट्स ये कह रहे हैं कि अब उनके यहाँ तीसरी लहर ना के बराबर है, लिहाजा जिंदगी को और चीजों को पटरी पर लाना चाहिए। क्या ये माना जाए कि ये वक्त आ गया है कि मुल्क से अब ओमिक्रॉन का खात्मा हो चुका है? जी शुक्रिया। अगर हम साउथ अफ्रीका की तरफ देखें और साउथ अफ्रीका के हर प्रोविंस के तरफ देखें तो वहाँ मौजूदा एक्सपीरियंस कुछ इस तरह है कि पहला जो 4 हफ्ता है ओमिक्रॉन फेज में, वो 4 हफ्ता लगातार केसेस बढ़ोतरी हुई केसेस की, और उसके बाद एकदम से 2 से 3 हफ्ता में वो केसेस काफी नीचे आ गए, ऑलमोस्ट 0 के आसपास आ गए। खैर पूरा 0 तो है नहीं, जैसे हम अभी भी भारत में देख रहे हैं। तो उसकी तुलना में भारत का जो तस्वीर है वो अगर हम देखें, हर राज्य में लगभग यही कुछ तस्वीर है, 4 हफ्ता प्लस 2 से 3 हफ्ता। और चूंकि बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोज में, आपने हैदराबाद का जिक्र किया, IT सेक्टर का जिक्र किया, इन मेट्रोज में सबसे पहले शुरू हो चुका था, अब वो काफी नीचे आ चुका है। दिल्ली, मुंबई या पूरे महाराष्ट्र में डिसीजन यही है कि लगभग नॉर्मल जो एक्टिविटीज हैं वो परमिट कर दिए गए, ज्यादातर रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया गया। तो इसलिए ये हम मान सकते हैं कि ये जो फेज हैं ये करीब करीब खत्म हो चुका है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल भूल जाएं कि पेंडेमिक नाम की कोई चीज थी। हम ऑफिशियली वी आर स्टिल इन द पेंडेमिक। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अभी भी इन्फोर्स हैं, और इसके अंदर भी काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको हमें मानना चाहिए, चाहे वो कम्युनिटी लेवल या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो, और अपने लेवल में भी, या परिवार के अंदर, या अपने स्कूल्स या वर्क प्लेसेस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। जी, उबैद का रुख कर लेते हैं। उबैद ताज, आपसे इस सवाल जो कुछ देर पहले मैंने किया था कि एक दहाई क्यों लग गया आपको जमाने को पहचानने में? क्या इससे पहले जब आपने 2010 से शुरुआत की थी उस वक्त आप ज्यादा एक्टिव नहीं थे, या फिर कुछ और वजह थी? क्या वजह थी? वक्त के साथ साथ एक हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस होता है एक इंसान को कि लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो जो चीजें मैंने देखी, लोगं को समझा थोड़ा बहुत कि लोगों को क्या चीज चाहिए, जो डे टू डे लाइफ्स में हमारी सफरिंग्स हो रही है। तो काफी ज्यादा हम देख सकते हैं आजकल की जनरेशन में डिप्रेशन है, एंजाइटी है। तो इस चीज को टैकल कैसे करें? तो हम देख सकते हैं हमारे कश्मीरी म्यूजिक में बिल्कुल फनी म्यूजिक है ही नहीं जो हंसाए इंसान को। तो मैंने कोशिश की है लोगों को हंसाने की। अच्छा। एक फनी कंटेंट मैंने दिया है लोगों को, और जिनसे वो, क्योंकि मैं सुन रही थी कुछ वीडियोस वो कश्मीरी में थे, मैं नॉन कश्मीरी हूं तो मैं समझ नहीं पाई। आप लोगों को बताइएगा जरा, आप कुछ जो रैप आपने लिखे हैं उसके कुछ मिसरे गाइए, फिर उसका मतलब भी समझाइए, ताकि पूरे मुल्क के लोग आपको देख पा रहे हैं, ताकि वो समझ पाए कि आप किन किन चीजों को छू रहे हैं अपने रैपर के जरिए, किन किन मुद्दे को उठा रहे हैं। तो मेरा एक रिसेंटली सॉन्ग आया है, इसके बदल उसका नाम है। इसके बदल का मतलब होता है हम डिफरेंट है, हम अलग है। तो ये एक सोशल मैसेज है। ये कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है, बदल बदल बदल, इसके बदल बदल बदल, बदल बदल बदल, इसके बदल बदल बदल। नेक मुकलान zulm chi na bani, bemario kırmızı katım chi jabani, क्या बने लुकना ये मना चिन शपनी, नशुचिया मित ये गवरनी, कोरे मुअल्ताव नसुची लगती, नारस दिया नरकिन सोन वसदी, रस्मो असiyeti velimitici, nika मुश्किल असिडल मितिci, Ketna ket sağları toti fakay, satisine hatisine toti fakay, beis buçona asipanas sanahu, so pari velimitici esi gonahu,
रिश्ते खत्म गई लग गया पोसो से फासी खलित लग गया पोसो लकट में महानान बढ़ने हिचनावान वक्त युद्ध शुरू और एक खोजनावान बदल 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 इसके बदल बदल बदल। तो इसका मतलब ये है कि जो नेक लोग हैं हमारी दुनिया के अंदर वो खत्म हो रहे हैं और जो जालिम लोग हैं वो ठीक है, वो अच्छे से रह रहे हैं अपनी जिंदगी में। और नशा जो है लाइक वी कैन टॉक अबाउट ड्रग्स, तो नशा जो है वो हमारी सोसाइटी में आम हो रहा है, तो हमारा दिमाग उस नशे की तरफ ज्यादा जा रहा है, जिन चीजों की तरफ जाना चाहिए उन चीजों की तरफ नहीं जा रहा है। तो निकाह जो है हमारी सोसाइटी में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं अगर हम देखेंगे कई सालों से, रस्में जो है काफी बढ़ गई है, तो निकाह मुश्किल हो गया है हमारी सोसाइटी में करना। हम देखेंगे अबाव 40 एज के हमारी कश्मीर के अंदर या हम कहीं की भी बात करें तो अबाव 40 एज की जो औरतें हैं वो अभी भी अनमैरिड है बिकॉज ऑफ दिस लोगों ये जो हमारी रस्में ज्यादा हो गई है। हाँ बिल्कुल, ट्रेडिशंस वगैरह हमारा कल्चर बिल्कुल चेंज हो गया है, काफी ज्यादा पैसे लग रहे हैं निकाह करने में। तो इसका मतलब यही है कि गरीब तो अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये है कि आपके जो रैप सॉन्ग्स होते हैं उसमें सोशल इशू को आप उठाना पसंद करते हैं ताकि लोग उसे समझें और एक नए अंदाज में आपसे जुड़े। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पुलिस वाला रैपर भी काफी मशहूर हुए थे, वो जम्मू कश्मीर पुलिस में थे और उनको भी हमने मदऊ किया था, उनसे बातचीत की थी। तो एक तरह से जम्मू कश्मीर से कई सारे रैपर, लेकिन कश्मीरी जबान में रैपर पहली बार देखने को मिल रहे हैं जिनका नाम है उबैद ताज बेग साहब। उनकी जिंदगी कैसी है इस हवाले से भी हम बात करेंगे और इस रैप सॉन्ग के जरिए उन्हें कितनी लोगों की मिल रही है, सपोर्ट कितना मिल रहा है, ये भी जानना जरूरी हो जाता है और लोगों का क्या रिएक्शन रहता है, इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब, जैसे कि कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि आज की मौजूदा नस्ल जो है वो एक ऐसी बीमारी और ऐसी लानत की तरफ बढ़ती हुई जा रही है जिसमें नशा का इन्होंने जिक्र किया। अगर संगीत के जरिए, गीत के जरिए इस तरह के सोशल इश्यूज को उठाया जाता है तो डॉक्टर्स, क्योंकि बहुत जो एडिक्ट हो जाते हैं, नशा एडिक्ट हो जाते हैं, वो डॉक्टर्स का सहारा लेते हैं। तो अगर इन तमाम चीज़ों से ही लोग सही हो जाएं तो डॉक्टर्स पे जो बर्डन होता है वो कहीं ना कहीं कम होगा। जी बिल्कुल, म्यूजिक का एक बहुत अहम रोल है। म्यूजिक थेरेपी, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रहा है, इसका काफ़ी एप्लीकेशन हो रहा है और उबैद साहब जैसे नौजवान सिंगर हैं जो करंट जो प्रॉब्लम्स हैं उस करंट सोशल पॉजिटिव बात है। और जहाँ तक ओवरऑल मेंटल हेल्थ का सवाल है, पर्टिकुलरली ये कोविड के कॉन्टेक्स्ट में, आपने हाल ही में देखा होगा कि जो यूनियन बजट जो है, बजट में मेंटल हेल्थ के तरफ काफ़ी एक नया प्रोग्राम अनाउंस किया गया है, ई साइकियाट्री या टेलीमेडिसिन के जरिए मेंटल हेल्थ सर्विसेज की। वो एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि प्राइमरी हेल्थ केयर में हमें मेंटल हेल्थ सर्विसेज और सपोर्ट मिले। और कोशिश यही है कि आज मतलब एक साल में तो नहीं हो सकता बजट के जरिए, पर आने वाले जो पीरियड है उसमें मेंटल हेल्थ सर्विसेज को हम काफ़ी आगे बढ़ाएं और निश्चित तौर पे म्यूजिक का एक बहुत अहम भूमिका होना चाहिए उसमें। बिल्कुल। उबैद, मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि आपके कुछ सॉन्ग्स हैं जिस पर रवीना टंडन ने भी कुछ कमेंट किया है। वो सॉन्ग किस मौजू पर, किस सोशल इशू पर आपने लिखा था, बताइएगा नाज़रीन को, और लोगों का सपोर्ट कितना मिलता है, लोग क्या कहते हैं कश्मीर में आपके इस अमल को देखकर। बिल्कुल मैम, तो जिस सॉन्ग पे रवीना टंडन जी ने रीट्वीट किया था मेरे सॉन्ग पर, उस सॉन्ग का नाम था चली चली, जो कि बेसिकली एक लव सॉन्ग है। वो भी मतलब मैंने देखा था, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मैं गया था, मैं फैमिली कोर्ट गया हुआ था, किसी फ्रेंड की कंपनी देने गया था मैं उसे। तो आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल हैविंग डिप्रेशन, काफी सारे लोग मतलब अपने रिश्तों से खुश नहीं है। तो
वहां पे देखा मैंने काफी ज्यादा लोग परेशान है अपने रिश्तों से, जो कि शादीशुदा है, जिनकी मैरिज हो चुकी है। तो मैंने सोचा, वहां पे देखा मैंने लोगों को क्या बातें होती है। तो वहां पे एक अंकल जी थे, तो उनका डाइवोर्स हो रहा था। तो उन्होंने अपनी बीवी को बोला, ये चालिए बस, तो तुम मेरी लाइफ से निकल जाओ। तो वो क्लिक हुआ मेरे जहन में वहां पे उस कोर्ट के अंदर, चाली वर्ड। तो मैंने घर गया, मैंने सोचा कि ये क्या चीज है। तो मैंने एक सॉन्ग लिख दिया, चाली का मतलब होता है उर्दू में, तुम मेरी लाइफ से निकल जाओ, तुम भाग जाओ यहाँ से। तो काफी यंग यूथ उस सॉन्ग के साथ कनेक्ट कर रही है। आप देख सकते हैं, अल्लाह ना करे कि किसी का हार्ट ब्रेक हो, किसी का दिल टूटे। तो काफी सारे नौजवान जो है हमारी सोसाइटी में, उनका जब कभी ये अफेयर वगैरह का चीज है, मतलब वो मकाम तक नहीं पहुंच पाता, तो लोग वो क्या करने लगते हैं, फिर वो इंडल्ज हो जाते हैं इन ड्रग्स वाली चीजों के अंदर। तो वो सॉन्ग मैंने खास करके उन लोगों के लिए बनाया था, थोड़ा बहुत वो मोटिवेट हो, थोड़ा अपने जहन को फ्री करे उस गलत चीजों की तरफ जाने से। ये सॉन्ग सुन के तो काफी सारे लोगों ने प्यार दिया है मुझे इस सॉन्ग को लेकर, लाइक दे फील वेरी गुड आफ्टर दिस लिसनिंग टू माय दिस सॉन्ग चाली। हाँ, तो मैं चाहूंगी कि आप बहुत ही कश्मीर के ज्यादा लोगों support मिल रहा है को लोग। एक बार फिर से वो सॉन्ग यहाँ टीवी पर सुनाएं। यूट्यूब पर तो लोगों ने देखा है, यहाँ पर सुनाएं ताकि लोगों को एक बार फिर से सुनने का मौका मिले। जी, और जो ये जॉनर है, हाँ। एक और जॉनर मैंने इंट्रोड्यूस किया है रैप के बाद, जो अभी मैं करंटली कर रहा हूँ। इट्स कॉल्ड रेगेटन। ये जॉनर रेगेटन है, ना कि रैप। ये रैप का ही हिस्सा है, हाँ। लेकिन क्या फर्क है दोनों में? जो ये जॉनर, इसको रेगेटन ही कहते हैं। रैप जो है मैम, रैप एक अलग चीज है, उसमें टेम्पो डिफरेंट होता है, हम उसमें गा नहीं सकते हैं। अगर आप गाते हैं वो मम्बल में हो जाता है, वो मम्बल रैप कहलाता है। और जो रैप है, हम सीधे ऐसे रैप करते हैं, conveying some truth, open your ears and listen, what I took I completed every goddamn mission, but which country we oppress, I got free from racism, ऐसे रैप होता है। और जो मैं गाता हूँ वो रेगेटन है। बीट्स जो होती है, जो ड्रम्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, लिखने का टेम्पो डिफरेंट होता है, लिखाई अलग होती है। कशुर रेगी कहा जाए रेगेटन, जी बिल्कुल, कशुर रेगेटन प्लस रैप। तो शुरुआत मैंने रैप से की है, और रेगेटन मैं करंटली कर रहा हूँ। चली के कुछ मिसरे मैं चाहूंगी कि आप लोगों के सामने रखें। हाँ, बिल्कुल मैं आप चाली मैंने जरूरत चाली बाकी बन चटे खुदा मोहब्बत में कर मुझसे ओसी Sana yadı rudi ke raçlashi Vizbit sa futromut mioni barosei rosei Buçut sa şakle ku rudi mahoshi Yas koş korneci tasam ke yak Tırtı vani zamat mandçe yak Ası bana sari çey mai çeylaya Yine soçum za akırçı tidrayak Çali मैंने जरूरत चली बाकी बन चटाई तिम चाने में चिकत सारे बोझने तक वारे याद छु मैं तेमे बटवारे वंतम जगह निशाने में आतवारे love you miss you oh Johnny दाना तमाक आईफोनी कनो तस एकितानी जाय कर तम नसब जबानी जज्बातन वो तम से नोट अडवाती खचक बोट सोचुत मख्योवुत से tot दानिशा कलहा पोट चाली जज्बात में बहकर कोई ऐसा कदम ना उठाएं। शायद मैं जितना समझ पा रही हूँ थोड़ा बहुत कश्मीर लैंग्वेज को, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा वजाहत कीजिएगा उबैद। तो इस सॉन्ग का मतलब ये है कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की थी, तुम्हें कुछ याद नहीं रहा, तो फिर भी तुमने वही चीजें की जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। तुमने मेरे जज्बातों पे नोट मीन्स एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल होता है, जैसे तबला होता है, वैसे ही हमारे कश्मीर के अंदर एक नोट होता है, एक पॉट जिसे कहते हैं हम।
तो जज्बातों को तुमने पॉट बजाया मेरे, तो ये एक फनी कंटेंट है, तुमने मेरे जज्बातों को तबला बजा के तुम चली गई यहाँ से, तो कोई नहीं। हाँ, तो अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमने जो किया तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, थैंक यू सो मच। यही है फनी भी है यानी कि। डॉक्टर राजीव दास, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले तेलंगाना का जिक्र किया था, ऐसी कई स्टेट्स हैं, राज्य हैं जिन्होंने कह दिया है कि अब उनके यहाँ कोविड की जो तीसरी लहर है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि आने वाले कितने दिन लग सकते हैं जिस पर ICMR ये कहे मुल्क में अब कोरोना की तीसरी लहर बिल्कुल खत्म हो चुकी है? जी, करीब करीब खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो जाएंगे केसेस। ये एक बहुत आम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जैसे कॉमन कोल्ड होता है। हालांकि ये सीधा कंपैरिजन सही नहीं है इसका कॉमन कोल्ड के साथ, लेकिन कंपैरिजन वहां तक वैलिड है कि ये बहुत इजीली एक दूसरे से स्प्रेड कर रहे हैं। हमने देखा कि पूरे परिवार के अंदर ये बहुत जल्दी से फैल गया, या पूरे अपने ऑफिस में या वर्क स्पेस में बहुत जल्द से जल्द इसका स्प्रेड हो रहा है। तो इसलिए जाहिर है कि कुछ हद तक केसेस रहेंगे, ये बिल्कुल जीरो हो जाएंगे ये आशा करना ठीक नहीं है। और जिन लोगों की कुछ एडेड वल्नरेबिलिटी है, सपोज जो स्टेरॉइड्स पे हैं या कोई और सीरियस क्रॉनिक बीमारी है या बहुत ही एल्डरली हैं, बुजुर्ग हैं, उनको डेफिनेटली कुछ एहतियात बरतनी चाहिए। जो प्रिकॉशंस हैं, उनके जो मेडिकेशंस हैं, उनके जो अपने फिजिशियन हैं उनके साथ संपर्क में रहना चाहिए। उनको डेफिनेटली ये एडिशनल प्रिकॉशंस लेना चाहिए। और वैक्सीनेशन इस समय जारी है। जिन लोगों का एक डोज हो चुका है वो जरूर अपना पूरा 2 डोज का शेड्यूल कंप्लीट करें। जो बूस्टर के लिए एलिजिबल हैं 60+ वो अपना बूस्टर डोज जरूर लें जी। और ये 15 to 18 एज ग्रुप जो है वो भी अपना वैक्सीनेशन पूरा करें। और क्या लगता है राजीव दास गुप्ता साहब कि अभी 15 to 18 एज ग्रुप का वैक्सीनेशन चल रहा है, और दूसरे एज ग्रुप की तरफ और कम एज ग्रुप की तरफ कब इस हवाले से अहकामात या एडवाइजरी आ सकती है कि छोटे बच्चों को भी अब दिया जाएगा टीका? कितना वक्त लगेगा? छोटे बच्चों का ये मतलब है कि लेस देन 15। कई वैक्सीन जो है वो ट्रायल में है बच्चों के लिए। कुछ वैक्सीन जो है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं। ऐसे भी वैक्सीन है जिनकी प्रोक्योरमेंट परचेज ऑर्डर सरकार प्लेस कर चुकी है, लेकिन ये एग्जैक्टली कब शुरू होंगे, कौन सा वैक्सीन इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, इस इंतजार ही है, हम सब मुंतजिर हैं, जैसा कि दिगर एज ग्रुप्स के लिए इंतजार कर रहे थे। लेकिन अभी मुल्क में वैक्सीनेशन भी चल रहा है, तो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो लगवा लें। हर बार डॉक्टर्स ही कहते हैं और हमारे शो के जरिए भी इस पर हम खास तवज्जो देते हैं। उबैद, आप ये बताइएगा, चूंकि आप कश्मीर में ही रैप लिखते हैं और गाते हैं, क्या आपने आगे कुछ ऐसा मन बनाया है कि दीगर जबानों में भी आप तबाज़माई करेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मतलब हम उर्दू में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ताकि पूरा नेशन वाइड मेरी आवाज सुन पाए लोग और लोगों को समझ भी आए। तो जी हाँ, बिल्कुल, अभी मेरी कोशिश ये है कि कश्मीर को थोड़ा बहुत प्रमोट किया जाए, कश्मीरी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए, तो कश्मीरी कल्चर को अभी के टाइम प्रमोट किया जाए। बिल्कुल। कश्मीरी कल्चर को प्रमोट किया जाए और कश्मीर के लिए कुछ काम किया जाए। जो आप कर रहे हैं वो इसी ज़िम्न में दिखाई दे रहा है। कश्मीर के यूथ को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज आपको देख रहे हैं? जो मैम मैं रिसेंट कुछ दुश्वारियां हुई थी आपको इस फील्ड में जाने से पहले? कब आपने सोचा कि आप, जैसे कि 2010 में आपने कहा कि आपने लिखना शुरू किया, गाना शुरू किया, क्या वो वजह थी जो आपने इस तरफ कदम बढ़ाया? मैम, एक रैपर है हमारे कश्मीर के, उनसे मैं काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और मेरे नेबर भी है, तो उनको देख के समझ में आने लगा कि क्या चीजें हैं। उन्होंने भी काफी सारा सिखाया है। वो पहले कश्मीरी रैपर है, कश्मीर के MC कैश। तो
तो मैम उनसे मैंने सीखा है, काफी ज्यादा चीजें सीखी है मैंने उनसे भी। और क्या कहते हैं इसको, फिर जाके पहले मतलब इतना नहीं था, अभी स्टूडियोज है कश्मीर के अंदर। बिल्कुल, पहले पहले स्टूडियोज वगैरह रिसोर्सेज नहीं थे। आप लोगों को क्या उनसे कहना रिकॉर्ड चाहेंगे, जल्दी से कोई मैसेज हो लोगों आपके को बस पास, पैगाम, लोगों को मैं बस इतना ही कहना खासकर चाहूंगा यूथ कि को? हाँ, यूथ को कि जो हमारे कश्मीर का कल्चर है, इस कल्चर को आप जिंदा रखें। बिल्कुल, ये जो आप ड्रग्स वगैरह कर रहे हैं, ड्रग्स में इंडल्ज है, इससे आपकी जिंदगी यानी बुरी सिर्फ आदतों तबाह को होती छोड़िए है और कुछ नहीं। कश्मीर में जिए और प्लीज कश्मीर हो जाइए। बहुत शुक्रिया उबैद आपका। बिल्कुल। और डॉक्टर थैंक यू साहब सो आपका मच। भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चलती रहेगी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। आदाब।